हाय दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो सुनने में जितनी डरावनी है उतनी ही रहस्यमय भी है। ये कहानी एक छोटे से गांव की जो हिमाचल की पहाड़ियों में बसा हुआ था। नाम था उसका कसोलपुर। बाहर से देखने में ये गांव बिल्कुल आम लगता था। हरे भरे जंगल, ठंडी हवाएं और दूर दूर तक फैली शांति। लेकिन जो लोग वहां गए वो कभी वापस नहीं आए, और जो आए उनके पास बताने को कुछ ऐसा था जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 2018 की सर्दियों की। एक लड़का था अर्जुन, 28 साल का, दिल्ली का रहने वाला। अर्जुन को घूमने का शौक था। वो अकेले ट्रिप पर जाता था, पहाड़ों में ट्रैकिंग करता और अपने यूट्यूब चैनल के लिए व्लॉग बनाता। उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसे हमेशा कुछ अनोखा चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे फेमस बना दे। एक दिन उसे अपने एक फॉलोअर से मैसेज आया। उसने लिखा, भाई कसोलपुर जाओ, वहाँ की सच्चाई कोई नहीं जानता, अगर हिम्मत है तो व्लॉग बनाओ। अर्जुन को ये चैलेंज पसंद आया। उसने सोचा क्यों ना इस बार कुछ अलग ट्राई किया जाए। अगले हफ्ते वो निकल पड़ा। बैग में कैमरा, कुछ कपड़े और थोड़ा खाना डालकर वो बस से हिमाचल की ओर चल दिया। रास्ते में उसने अपने फ़ोन से एक स्टोरी डाली, हेडिंग टू कसोलपुर, द मिस्ट्रीज विलेज स्टे टनल। उसे क्या पता था ये उसकी आखिरी स्टोरी होगी। कसोलपुर पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। ठंड इतनी थी कि सांसें भी जम रही थी। गांव के बाहर एक पुराना साइन बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था स्वागत है, लेकिन उस बोर्ड पर धूल और मकड़ियों का जाले थे, जैसे सालों से कोई वहां आया ही ना हो। अर्जुन ने अपना कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया, दोस्तों मैं कसोलपुर पहुंच गया हूँ। इस जगह थोड़ी अजीब लग रही है, कोई नजर नहीं आ रहा, शायद सब सो गए। उसकी आवाज़ में हल्की घबराहट थी, लेकिन वो आगे बढ़ता गया। गांव में घुसते ही उसे कुछ घर दिखे। लकड़ी के बने हुए पुराने और जर्जर खिड़कियां टूटी हुई थी, और हर घर के बाहर एक अजीब सा निशान बना था, एक त्रिशूल जैसा कुछ। अर्जुन ने कैमरे में वो निशान जूम करके दिखाया और हंसते हुए कहा, लगता है यहाँ के लोग त्रिशूल के फैन हैं, शायद भूतों से बचने के लिए बनाया हो। उसे मजाक सूझ रहा था, लेकिन उसकी हंसी ज्यादा देर नहीं टिकी। रात के करीब 11 बज रहे थे। अर्जुन ने एक खाली घर में रुकने का फैसला किया। उसने अपना बैग रखा, कैमरा एक तरफ सेट किया और सोने की तैयारी करने लगा। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई दी। पहले तो लगा जैसे हवा चल रही हो, लेकिन फिर वो आवाज़ साफ हुई। वो धीरे धीरे गा रहा था। एक औरत की आवाज़ थी, मधुर लेकिन उदास। अर्जुन ने कैमरा उठाया और बाहर झाड़ने की कोशिश की। खिड़की से कुछ दिखा, एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी औरत जो सड़क पर धीरे धीरे चल रही थी। उसके बाल खुले थे और वो गाना गा रही थी। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए कहा, दोस्तों ये क्या है, कोई भूतनी तो नहीं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो औरत अचानक रुक गई। उसने अपना सिर घुमाया और अर्जुन की सांस थम गई। उसका चेहरा यहाँ जो कुछ भी था बिल्कुल काला था, आंखें नहीं, सिर्फ दो गहरे गड्ढे। अर्जुन चीख पड़ा और कैमरा नीचे गिराया। वीडियो में बस उसकी चीख और फाड़ने की आवाज़ रिकॉर्ड हुई, फिर अंधेरा ही अंधेरा। अगले दिन सुबह उसका कैमरा एक लोकल चाय वाले ने पाया। वो गांव के बाहर चाय का स्टॉल लगाता था। उसने कैमरा पुलिस को दे दिया। पुलिस ने जब फुटेज देखी तो सब हैरान हो गई। अर्जुन का कोई पता नहीं, उसका बैग, कपड़े, सब कुछ उसी घर में पड़ा था, लेकिन वो गायब था। पुलिस ने केस फाइल किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। गाँव वालों से पूछा गया तो सबने एक ही जवाब दिया, वो औरत ले गई। अब यहाँ से कहानी और डरावनी हो जाती है। कुछ महीनों बाद अर्जुन का यूट्यूब चैनल फिर से एक्टिव हुआ। एक वीडियो अपलोड हुआ जिसका टाइटल था द ट्रूथ ऑफ कसोलपुर। वीडियो में अर्जुन का चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें वो वही गड्ढे थे जो उस औरत के चेहरे पर थे। वो धीरे धीरे बोल रहा था, दोस्तों मैं ठीक हूँ, कसोलपुर बहुत खूबसूरत है, आप सब यहाँ आ जाओ, यहाँ शांति है। उसकी आवाज़ में कुछ अजीब सा था, जैसे वो उसका नहीं था। वीडियो के अंत में वो हंसा, और एक ठंडी खोखली हंसी। लोगों ने कमेंट में लिखा, ये अर्जुन नहीं है, क्या हो गया इसे? लेकिन फिर चैनल में से कोई अपडेट नहीं आया। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने अर्जुन को कसोलपुर के जंगलों में देखा, वही सफ़ेद साड़ी वाली औरत के साथ। कुछ ने कहा कि वो अब वहाँ की आत्माओं का हिस्सा बन गया। अब सवाल ये है, क्या ये सच था? क्या अर्जुन सचमुच किसी अलौकिक शक्ति का शिकार बन गया था, या सब उसका कोई स्टंट था जो गलत हो गया? गाँव वालों की माने तो कसोलपुर में सैकड़ों साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी। उसका नाम था मालती। वो एक लोकल पुजारी की बेटी थी, जिसे गांव वालों ने चुड़ैल समझकर जला दिया। तब से उसकी आत्मा वहाँ भटकती है, और जो गांव में रुकता है उसे अपने साथ ले जाती है। मुझे यह कहानी एक दोस्त ने सुनाई थी।
जो हिमाचल में गाइड का काम करता। उसने कहा भाई कसुलपुर मत जाना, वहाँ की हवा में कुछ कहते हैं। मैंने हंसकर टाल दिया, लेकिन अब सोचता हूँ शायद वो सही था। अर्जुन की कहानी सुनकर मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। क्या पता शायद मालती अभी भी वहाँ हैं, किसी नए शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आप कसुलपुर जाने की हिम्मत करेंगे, या ये सब बस एक कहानी है जो लोगों ने बनाई होगी? मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, अगर आपको डर लग रहा हो तो रात में लाइट ऑन करके सोना। कौन ज़्यादा शायद मालती आपके सपनों में आना आ जाए। अब तो मैं कह रहा हूँ, इन सच कहूँ मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है।